तुम इसलिए अबाया पहनती हो ना ताकि तुम मोटी ना लगो। सबा ने खामोशी से पलटकर उसकी तरफ देखा था और आहिस्तेगी से जवाब दिया, नहीं इसलिए पहनती हूँ क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझे देख रहा है। अब ऐसी बातें उसे ट्रिगर नहीं करती थीं। अब वो जो है, जैसी है, अपने आप को एक्सेप्ट करती थी। रंग, नस्ल, वज़न, कद हरगिज़ उसे किसी से कमतर नहीं बनाते थे। शी एक्चुअली बिलीव्ड इन इट। लेकिन अफ़सोस हुआ। अफ़सोस इसलिए हुआ क्योंकि लोगों की बातें दूसरों के बजाय उनके अपने बारे में बता रही होती हैं, उनके अपने बारे में खबर दे रही होती है, न्यूज़ दे रही होती हैं। वो बताती हैं कि वो कैसे ज़िंदगी गुज़ारते हैं, वो कैसे सोचते हैं। और हम में से अक्सर लोग ये सोच-सोच कर ज़िंदगी गुज़ारते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, व्हिच इज़ अ रियली बिग प्रॉब्लम, क्योंकि ये सोचना इंसान को सर्कस सोशल chameleon बना देती है। यानी कि जैसा सामने वाला होगा, आपका रंग उसी के हिसाब से हो जाएगा। आप अपने बहुत सारे मास्क बना लेते हैं। कहीं अपने आप को रिलीजियस दिखाते हैं, नमाज़ों की, तहज्जुद की बातें करेंगे, अपने नेक अमाल की बातें करेंगे, कहीं अपने आप को ब्रांड कॉन्शियस दिखाएँगे। जैसा सामने वाला होगा ना, आप वैसे ही बन जाएँगे। सामने वाले की हर बात से एग्री करते हैं। यू हैव एब्सोल्युटली नो डेप्थ इन योर कन्वर्सेशन। आप कहीं भी स्टैंड नहीं लेते। इसी एक्टिंग और एक्सेप्ट होने के चक्कर में ना आप अपनी ऑथेंटिसिटी, अपनी रियल सेल्फ खो देते हैं। यू लूज टच विथ योर रियल सेल्फ। आप इसी चक्कर में रहते हैं कि सामने वाला आपको कितने मार्क्स देगा। ऑथेंटिसिटी का मतलब ये होता है, जो सिद्क होता है, जो सच्चाई होती है, उसका मतलब ये होता है कि आप जो बात कह रहे हैं वो फैक्चुअली भी करेक्ट है और आप उस 100% इनसाइड उसको बिलीव भी करते हैं। एक अगर आप ऐसी बात कहते हैं जो फैक्चुअली करेक्ट है, आप लेकिन आप उससे दिल से बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि आप उसे सिर्फ इस वजह से कह रहे होते हैं क्योंकि वो पॉलिटिकली करेक्ट बात है, तो ये मुनाफकत होती है, ये झूठ होता है। आपको सिर्फ वो बातें कहनी होती हैं, सच्चाई सिद्ध किए है कि आप वो बातें कहें जिनको आप टोटली इंटरनली बिलीव करते हैं। और जब आप ये एक्टिंग के और ये झूठ और ये मुनाफ़िक़त का एक लिबादा ओढ़ के पहन के ज़िंदगी गुज़ारते हैं, तो जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके दिमाग को नहीं पता चलता कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं, आपकी लाइफ़स्टाइल ही वो बन जाता है। जैसे ही आप एक्टिंग करते हैं, वो इस हिसाब से आपकी मल्टीपल सेल्फ्स बना लेता है। आपकी जो अपनी सेल्फ अवेयरनेस है, वो ज़ीरो होती चली जाती है। आपको नहीं पता होता कि आपका असली बिलीफ सिस्टम क्या है, आपकी असल प्रॉब्लम्स क्या हैं, असल वीकनेस क्या हैं, आपकी असल गलतियाँ क्या हैं। यू लूज़ इन टच विथ योरसेल्फ। जब आपका इस सिचुएशन पे आ जाते हैं, तो फिर आप अपने खामियों को ही नहीं देख सकते, अपनी आप कमज़ोरियों को ही नहीं देख सकते। यू जस्ट बिकम अ वेरी नाइस पॉलिटिकली करेक्ट पर्सन फॉर योर ओन सेल्फ। तो जो इसका ये बहुत बड़ी बीमारी है, इट्स अ रियली बिग प्रॉब्लम। तो इसका सॉल्यूशन ये है, व्हाट आई थिंक, इसका सॉल्यूशन ये है कि इंसान को अपने अंदर तकवा डेवलप करना होता है। फोकस यू नीड टू चेंज योर लोकस ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पीपल। आपको ये सोचने के बजाय कि लोग क्या सोच रहे हैं, आपको ये सोचना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हर वक़्त, हर जगह देख रहा है। इसकी एग्ज़ाम्पल आप इससे समझ सकते हैं कि जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं, हम कैजुअली ईज़िली ड्राइव कर रहे होते हैं, लेकिन साथ में जैसे ही कोई पुलिस वाला गुज़रता है, तो आपको होता है कि जी वो कैमरा आपको देख रहा है एंड यू गेट वेरी कॉन्शियस। आप अपनी स्पीड चेक करते हैं, आप अपना सीट बेल्ट चेक करते हैं एंड यू आर अलर्ट एट दैट टाइम। तो इसी तरह तकवा का मतलब ये है कि ये एहसास कि अल्लाह ताला आपको हर वक़्त, हर जगह देख रहा है, दिस मेक्स यू कैलकुलेट एंड वेइ योर वर्ड्स। आप अपने अल्फाज़ के बारे में कॉन्शियस होते हैं, आप अपने एक्शंस को आप जज करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको देख रहा है और सुन रहा है। और यही एहसास जो होता है, इट कीप्स यू अलर्ट, कॉन्शियस अबाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो यू आर नो मोर थिंकिंग अबाउट व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू। So this gives you a sense of Allah consciousness, and this is the solution for रियाकारी एंड मुनाफ़कत। एंड अल्लाह ताला हम सबको इस बीमारी से, रियाकारी से, मुनाफ़कत से बचाए, एंड इट हेल्प्स यू सी योर रियल सेल्फ। सो दिस इज़ अबाउट टुडे। आई होप दिस हेल्प्स यू। थैंक यू।